नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। जामा से जेएमएम विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन को अपना इस्तीफा सौंपा है। इसे लेकर झारखंड के राजनीतिक गलियारों में हलचल भरा माहौल है। उन्होंने अपने पत्र में किसी साजिश के रचे जाने की बात कही है। उन्होंने अपने ससुर और पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन के लिए लिखा कि बाबा ने सभी को एकजुट रखने का काफी प्रयास किया, लेकिन बावजूद इसके सब विफल रहा। वो कहती है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ कोई गहरी साजिश रची जा रही है, इसलिए उन्होंने पार्टी और इस परिवार का साथ छोड़ने का फैसला लिया है। देखिए रिपोर्ट। तो आखिरकार झारखंड में वही हुआ जिसका अंदाजा लंबे समय से राजनीतिक पंडित लगा रहे थे। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने सुबह अपनी पार्टी यानी जेएमएम के सभी पदों विधायकी से इस्तीफा दिया, तो दोपहर में वो सोरेन परिवार को छोड़कर मोदी के परिवार में शामिल हो गई। चेहरे पर इस्तीफा देने की उदासी और आंखों में बीजेपी में शामिल होने की खुशी लिए दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। मौके पर सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड के महान सोरेन परिवार को छोड़कर मोदी जी के विशाल परिवार में शामिल हो रही हूँ। शामिल हो रहे हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो हम सबको देखने के लिए मिल रहा है, आए दिन विकास का कार्य हो रहा है। हम लोग आज चुनाव के दिनों में पहुंचे हैं और पूरा इंडिया से हमें सूचना मिल रही है कि लोग जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे तरह से विश्वास रखते हुए इस महापरिवार में, मोदी जी के महापरिवार में आस्था और विश्वास को देखते हुए सभी कोई इस परिवार में जुड़ रहे हैं। सीता सोरेन के इस्तीफे पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड में बड़ी बहू का दर्जा मां के समान होता है। सोरेन परिवार में उनका अपमान हुआ, ये देखकर पीड़ा होती है। ये अब जेएमएम का आंतरिक मामला नहीं रहा, वो सार्वजनिक जीवन में है। देखिए, झारखंडी कल्चर में, झारखंडी अस्मिता में घर की बड़ी बहू जो है वो मां के समान होती है। और आज सीता सोरेन जी की जो पीड़ा देखी हम लोगों ने उनके पत्र के माध्यम से, जिससे उन्होंने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, वो बिल्कुल मन को झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा कि बड़ी बहू के साथ अन्याय हो रहा है और उनके खिलाफ पार्टी के भीतर भी साजिश हो रही है। वो जेएमएम का आंतरिक मामला नहीं रहा, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में है, वो एक माननीय विधायक भी है। वहीं जेएमएम सीता सोरेन के जाने से सकते में है। जेएमएम सांसद तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि सीता दुर्गा सोरेन के जाने के बाद सीता सोरेन और हेमंत सोरेन के तल्ख रिश्ते जग जाहिर थे। हमें भी पता चला और हम सभी लोग शॉक्ड हैं। और देखिए, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, उन्होंने क्यों दिया, क्या दिया, लेकिन अभी पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है थोड़ा धैर्य सबको रखना चाहिए था। और इस तरह से क्यों हुआ, दुखद है ये, हमारी पार्टी के लिए दुखद है जी। सीता सोरेन ने अपने इस्तीफे में लिखा है, मैं सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव एवं सक्रिय सदस्य वर्तमान विधायक हूँ। आपके समक्ष अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा पेश कर रही हूँ।
मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन, जो कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे, उनके निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहे हैं। पार्टी और परिवार के सदस्यों द्वारा हमें अलग थलग किया गया है, जो कि मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा है। मैंने उम्मीद की थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे मेरे स्वर्गीय पति ने अपने त्याग, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया था, आज वो पार्टी नहीं रही। मुझे ये देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। सीता सोरेन समय समय पर अपनी नाराजगी जाहिर करती रही, लेकिन पार्टी से अलग होने के संकेत नहीं दिए। जेएमएम के टिकट पर तीसरी बार झारखंड विधानसभा पहुंची झारखंड की सियासत में सीता सोरेन की पकड़ भी मजबूत मानी जाती है, लेकिन हेमंत सोरेन और उनके परिवार की छाया में सीता सोरेन की दोनों बेटियां राजश्री और जयश्री अपनी मजबूती साबित नहीं कर पा रही थी। सीता सोरेन चाहती हैं कि उनकी बेटियां भी राजनीति में आए। दोनों ने दुर्गा सोरेन नाम की एक सेना भी बना रखी है। फिलहाल झारखंड में बड़ी बहू बनाम छोटी बहू की जंग जग जाहिर है और बीजेपी में आने के बाद सीता सोरेन नई सियासी जमीन तलाश जरूर करेंगी। वहीं बीजेपी इस घटना को अपने मिशन 400 प्लस को फायदे के तौर पर देख रही है और जेएमएम का क्या ही कहें। सीता सोरेन के बीजेपी में जाने पर क्या कहा जाए, इस लेकर जेएमएम कंफ्यूज है। कोई कह रहा है कि उन्हें अपने फैसले पर विचार करना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत को सीता सोरेन ने सच कर दिया है। फिलहाल इस सियासी घटनाक्रम के मायने अलग अलग तरह से निकाले जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश में बड़ी बहू बनाम छोटी बहू की जो लड़ाई घर के अंदर थी, वो अब खुले मंच पर भी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं झारखंड की बात करें तो आज झारखंड में जैसा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला, आपको बता दें कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने आज अपनी पार्टी जेएमएम से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह से आगे क्या कुछ हो सकता है और आखिर छोटी बहू वर्सेस बड़ी बहू की लड़ाई कितना दूर तक जाती है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं चर्चा में। सबसे पहले आपका परिचय दे देती हूं सभी को। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेएमएम प्रवक्ता एएस देवल जी, हमारे साथ राफिया नास प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और अनंत कुमार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगी एएस देवल जी आपसे, जो कि जेएमएम नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एएस देवल जी, जिस तरह से आज जो घटनाक्रम झारखंड में देखने को मिला, सुबह से सियासी उठापटक थी और सवाल ये कि आखिर जिस तरह से एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, इंडिया गठबंधन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और लगातार जो है कई सारे जो आपके नेता हैं, दिग्गज नेता, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आखिर इस घटनाक्रम को आज किस तरह से देखें? क्या पारिवारिक जो फूट है वो एक तरह से सामने बाहर निकल कर आई आज? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। वाकई आपने जो कहा कि सुबह से जो घटनाक्रम हो रहा है, कहीं ना कहीं सब सारे कार्यकर्ता जेएमएम का पूरा परिवार दुखी है उससे। कोई भी जैसे परिवार का सदस्य अगर छोड़ के जाता है या किसी शरीर का एक इस तरह से मान लीजिए कि शरीर का कोई अंग अगर अलग हो जाता है शरीर से, तो तकलीफ तो होती है। बट दूसरी तरफ अब इसके रीजंस पे आते हैं। देखिए, हमको तकलीफ है। हमारे माननीय राज्यसभा सांसद ने भी कहा कि सब शॉक्ड है, इट वाज अनवारंटेड। बट
जैसे आपने दिखाया, जैसे उन्होंने पत्र में कहा कि बहुत दिन से वो अपनी बातें रख रही थी, उनकी बातें नहीं सुनी गई परिवार में। तो इससे हमें सीख भी मिली है कि हमें भी अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने का और बैक टू ड्राइंग बोर्ड जाने का ये मौका है हमारे लिए कि कहाँ चूक रहेगी, कौन ऐसे लोग हैं पार्टी के अंदर जो इन सदस्यों का काम नहीं होने दे रहे हैं और अपना ये मतलब अपनी राजनीति और थोड़े से इंटरेस्ट के लिए देओल जी, लेकिन आखिर वजह क्या है कि जो आपके नेता हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता, वो भारतीय जनता पार्टी के अब मैं असलियत पे आता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको 5 मार्च की ओर ले जाना चाहता हूँ। 5 मार्च को आपने भी हमने भी डिबेट की थी। 5 मार्च को एक बहुत बड़ा जजमेंट आया था 7 बेंच जज का, सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उस जजमेंट में कहा गया था कि विधानसभा या पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई पैसे लेके क्वेश्चन पूछता है या वोटिंग के लिए पैसे लेता है तो उसको इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। और उस जजमेंट से सीधा इफेक्ट सीता सोरेन जी पर हुआ था। और मुझे याद है हमारे बीजेपी के मित्र उस दिन गला फाड़ फाड़ के, चिल्ला चिल्ला के सारी बीजेपी की मतलब जितने भी सीबीआई के द्वारा चार्जशीट में उनपे आरोप लगाए गए, जब एफआईआर हुई, कैसे कितने कितने बेचारे सीता सोरेन के फादर बहुत शरीफ आदमी है, उन्होंने 5-5 लाख की एफडी करा ली, ऐसे रख लिया वैसे रख लिया। तो आज अचानक इतने बड़ा आरोप जिस पे लगा हो, जो बेल पे हो, उसको बीजेपी अपने यहां शामिल कर रही है, वो भी उस परिवार से जिसको कल रात की 8 बजे की डिबेट पे पूरे परिवार को उन्होंने ऐसे आरोप लगाए। और इनके तो एमपीज बोलते हैं कि एक एक सोरेन परिवार के सदस्य को जब तक हम जेल नहीं भेज देंगे तब तक हम बैठेंगे नहीं। तो यहाँ तो जनता कंफ्यूज है कि ये कैसी गारंटी है कि उठते हैं सुबह यही नहीं पता चलता कि बोलना क्या है, कि किसको अच्छा बोलना है किसको बुरा बोलना है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स का देख लीजिए, कैसे ईडी छापा मारती है, पैसा लेती है। तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत प्योर ब्लैकमेल कि अगर आपको बचना है सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अपीयर होने से और जेल जाने से तो आप हमारे पास आओ। और मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सीता सोरेन जी की वो फोटो दिखाइए जब वो ज्वाइन कर रही है और भाषण दे रही हैं। क्या आप उनके चेहरे से बता सकते हैं कि एक जरा विरक्ति उनके चेहरे पे? ठीक है देओल जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है, राफिया नाज जी। राफिया नाज जी, यही सवाल वो उठा रहे हैं कि आखिर पहले भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, उसके बाद उन्हीं नेताओं को अपने साथ शामिल कर लेती है, चाहे वो अजित पवार हो, चाहे वो अभी जैसे सीता सोरेन पर पहले आरोप लगाया गया और उसके बाद सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया। ये कैसा दोहरा चरित्र है? और जिस तरह से जगह जगह भारतीय जनता पार्टी बोलती है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, आखिर जनता कैसे विश्वास करे जब आपके नेता पहले कुछ कहते हैं और बाद में कुछ और करते हैं? साथ ही वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का प्रेशर क्रिएट करके जो है नेता को जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में जोड़ा जा रहा है। जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से देओल जी का कहना है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ईडी के प्रेशर में और सीबीआई के प्रेशर में, तो सबसे बड़ी बात है कि संविधान और संवैधानिक एजेंसियां किसी भी पार्टी की नहीं होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या किसी भी पार्टी की नहीं होती है, वो स्वतंत्र होती है। अगर ये आप सवाल उठाते हैं ईडी और सीबीआई में, इसका मतलब आपको संविधान पे और न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, तभी आप ये सवाल उठाते हैं। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से सीता सोरेन जी ने आज शिबू सोरेन जी को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने ये साफ तौर पे लिखा है कि 14 साल से जो उन्होंने संघर्ष किया और उनको जो इज्जत मिलनी थी, उनके जो स्वर्ग पति दुर्गा सोरेन जी ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है और उनको उस तरीके से सम्मान और इज्जत उनको नहीं मिला है इन 14 सालों में। और इसके साथ साथ उन्हें जितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें जितना भी टॉर्चर झेलना पड़ा, पारिवारिक जो उनका मैटर है उनमें, उन्होंने खुद साफ तौर पे शिबू सोरेन जी को चिट्ठी लिख करके कहा है। और ये चीज वो बार बार भी कहते आई है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो अभी गीता कोड़ा जी थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आई, उन्होंने भी कहा कि उन्हें घुटन महसूस होती थी। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मान और सम्मान और इज्जत झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक महिला को मिलती होगी कि एक महिला छोड़िए, आपकी परिवार की बड़ी बहू भी हमारी भारतीय जनता पार्टी में आई है। और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से
महिलाओं के लिए कार्य किया है और जिस तरीके से महिलाओं को इज्जत दी है, वो उनसे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी है। और ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं और किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको मौलिक अधिकार में आपको प्राप्त हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि गीता कोड़ा जी आई थी, ठीक है, तब भी जिस तरीके से ये जेएमएम और कांग्रेस ने उनके ऊपर अपशब्द कहा था, ये सभी के सामने स्पष्ट रूप से है। ये जाहिर करता है कि किस प्रकार से जेएमएम और कांग्रेस महिलाओं की इज्जत करता है। आप सोचिए कि जिस तरीके से दुर्गा सोरेन जी को 14 सालों में सम्मान और इज्जत नहीं मिला, तो और जो पार्टी के कार्यकर्ता होंगे उनको क्या सम्मान और इज्जत मिलता होगा। आज सीता सोरेन जी सामने आकर के मुखर रूप से कह रही है, तो फिर जेएमएम और कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। इनकी तो आदत ही है महिलाओं की आवाज को दबाने की। ठीक है राफिया जी, मैं जवाब लूंगी। ठीक है राफिया जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, देवल जी से मैं जरूर जवाब लूंगी। उससे पहले चलते हैं अनंत कुमार तिवारी जी के पास, जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत जी, जिस तरह से सुबह से जो घटनाक्रम झारखंड में देखने को मिला, पूरी तरह से जो सियासी उठापटक देखने को मिला, आगे किस तरह से समीकरण जो है बदल सकते हैं? निश्चित तौर पर आज जो दिन भर का जो समीकरण दिखा है राजनीतिक, ये पूर्वाभ्यास था कि मतलब ऐसा हो सकता है। और ये परिवार का अंतर्कलह जो है आज फूट करके सामने आई है। और जेएमएम के लोगों को पता था कि पहले से ही ये अंदेशा था कि इस तरह का हो सकता है, लेकिन ये लोग परिवार को बचा नहीं सके और एक परिवार आज टूट गया। राजनीतिक परिवार, झारखंड का एक बड़ा परिवार, और टूट करके वो दूसरे दल में चला गया। एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जेएमएम के लिए, जिसका सीधा लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले चुनाव में मिलेगा। जी ठीक है, एक बार देवल जी के पास चलते हैं। देवल जी, जिस तरह से कहा जाए सीता सोरेन ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, ऐसे में अपना परिवार छोड़कर मोदी के परिवार से वो जुड़ गई। बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ा मैसेज एक तरह से झारखंड की जनता के लिए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि महिलाओं की इज्जत नहीं थी, वहां पे सीता सोरेन जो इतनी बड़ी, वहां पे झारखंड का एक बड़ा चेहरा, क्योंकि 14 साल से भी ज्यादा वक्त से वो जेएमएम का हिस्सा रही है, 3 बार विधायक रही है, और कहीं ना कहीं आरोप पर भी यही लगाया गया है सीता सोरेन की तरफ से कि नजरअंदाज किया गया। वो जब चंपई कैबिनेट में उन्हें कोई हिस्सा नहीं दिया गया, वो तब से थोड़ा नाराज चल रही थी और बार बार अलग अलग मोर्चों में उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ कई बार अपनी आवाज भी बुलंद करी है। देवल जी, क्या कहिएगा? एक तरह से जो ये फूट सोरेन परिवार में देखने को मिल रही है, क्योंकि अपना परिवार ना चुनकर मोदी जी का परिवार का हिस्सा बनना अपने आप में बहुत बड़ा संदेश। देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि हमें बहुत दुख है कि वो परिवार छोड़ के गई। बट जैसे हमारी बहन, बीजेपी की बहन बोल रही है कि नारी की इज्जत नहीं है हमारी पार्टी में, तो देखिए, हम तो मणिपुर की बात करेंगे नहीं, हाथरस की बात करेंगे नहीं, और किस तरह से नारी की इज्जत इनके प्रधान सेवक जो जिसकी गारंटी है वो नारी की इज्जत अगर रहती है करते, वो जिस तरह से उन्होंने अपने नारियों की इज्जत अगर रहती ना, तो महिला छात्रों के ऊपर आप लोग लाठी नहीं चलवाते। राफेल जी, मैंने आपके बीच में बोला, मेरी बात तो आप गलत बोलेंगे तो क्या सुनेंगे? यही तो आपकी इज्जत सबके सामने दिख रही है देवल जी, कि आप किस तरीके से नहीं, आप किस तरीके से महिला के साथ व्यवहार कर रहे हैं। मणिपुर की औरतों के बारे में एक शब्द बोला आपने, या आपके प्रधान सेवक ने? बता दीजिए, दिखा दीजिए हमको ऑनलाइन। आप बताइए, रूबिका पहाड़िया, नहीं, आप जाकर के सर्च करिए, और कहाँ नहीं कहा, कहाँ नहीं महिलाओं की इज्जत की बात की, कहाँ 33% रिजर्वेशन नहीं दिया, ठीक है, कहाँ उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को घर पे ये नहीं दिया। आप मुझे बताइए देवल जी, 18,162 केस रजिस्टर्ड है थानों में महिला उत्पीड़न को लेकर के इन 4 सालों में। अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ है। आप लोग महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की बात करते हैं, क्यों इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं किया गया अभी तक मणिपुर महिला उत्पीड़न से रिलेटेड? मणिपुर में सही मोदी जी का एक स्टेटमेंट बता दीजिए मणिपुर का, प्लीज। अगर आप मुझे बताइए, कहाँ मणिपुर के साथ मोदी जी नहीं थे, ये बताइए ना आप मुझे। और उन महिलाओं का क्या होगा जहाँ 18,000, आप 18,162 महिलाओं की बात करिए ना, जिन महिलाओं की शुरू किया। आप लोगों ने तो देवल जी महिला आयोग का गठन नहीं किया,
और आप लोग सिर्फ बात करते हैं आप नहीं मलाई जवाब दे खाने सकती की। हैं, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप जवाब नहीं दे सकते। महिला आयोग क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने अभी जवाब देंगे, तक? आप महिला जवाब आयोग का बोलिएगा, क्यों नहीं वहाँ गठन आके करवाया जवाब आप लोगों ने अभी तक? क्योंकि कल आप 8 चाहते बजे हैं तक, कल कि में सिर्फ मुझे और याद है, सिर्फ कल आप लोग 8 बजे मंत्रिमंडल के की लड़ाई डिबेट करें में और मंत्रिमंडल का जो मलाई प्रवक्ता, खाए। इससे ज्यादा झारखंड जो मुक्ति बीजेपी मोर्चा के कांग्रेस कुछ नहीं चाहती रिप्रेजेंटेटिव है। पानी पी पी ठीक के है? जिसको और कोस जिस रहे थे, तरीके सुष्मिता से सोरेन को जेल भेजने की बात कर रहे थे, जिन पे जो बेल पे हैं, जो सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीबीआई के स्पेशल जज के सामने पेश होइए, उनको आपने पार्टी पे क्यों लिया? अब ये बता दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि गीता कोड़ा जी जो आकर के सबके सामने ही कहा ना उन्होंने कि उन्हें किस तरीके से पार्टी में घुटन महसूस होती थी। क्यों और कह रही है? साथ तो में साफ हो गया सीता ना, सोरेन जी भी इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले में भी साफ हो गया कि ईडी का आप बताइए प्रेशर ना, है, क्या सीता करेगी सोरेन जी बेचारी? ने किस तरीके से वो तो मजबूरी साफ में तौर पे लिखा कि आप लोगों ने 14 साल तक उन्हें कोई इज्जत और सम्मान नहीं दिया। उनके स्वर के पति ने झारखंड के लिए अपने पूरी जिंदगी लगाई, जिस तरीके से झारखंड की जल जंगल जमीन के लिए उन्होंने संघर्ष किया, आप लोग इज्जत नहीं देते हैं। और जब मोदी जी से प्रभावित होकर के, मोदी जी के सम्मान से प्रभावित होकर के जब कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है तो आपके पेट में दर्द होता है और आप सिर्फ बातों को गोल गोल घुमाना जानते हैं देओल जी, है ना? क्योंकि आपके पास कोई सवाल लेकिन देव जी सवाल तो यही है ना कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जेएमएम को दुख है कि सीता सोरेन ने पार्टी छोड़ी, ऐसा तो नहीं था कि ये अचानक से हुआ, पहले से संकेत दिए गए थे, वो पहले से नाराज थी, तो आखिर उन्हें मनाने की कोशिश क्यों नहीं गई? उनका विश्वास जीतने की कोशिश क्यों नहीं की गई? जो सम्मान वो चाह रही थी वो क्यों नहीं दिया गया? नहीं, मेरी बात सुनिए, जेएमएम की विधायक है, ये सम्मान नहीं है? अब अगर हम उनको मंत्री बनाए तब आपके सबसे पहले खुद के राकिया जी बोलती कि खाली सोरेन परिवार दिखता है इनको पूरी दुनिया में मंत्री बनाने के लिए, जेएमएम में और कोई नहीं है। अरे वही तो आप लोग तो राजभवन के सामने आकर के भी झगड़ा कर रहे थे कि कांग्रेस कोटे से जो 4 मंत्री बने हैं, आप लोग क्या बोले थे? आपके विधायक बोले थे कि 4 कोटे से जो आपके मंत्रिमंडल के मंत्री बने थे, अगर उनको नहीं बताया जाए तो आप लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं बनेंगे चुनाव में। आपके तो विधायक खुद आकर के कह रहे हैं, आपके विधायक खुद आकर के कह रहे हैं। वो तीसरी बार विधायक हैं, ये सम्मान काफी नहीं है? तो वही तो वो विधायक होकर के, तीसरी बार विधायक होकर के भी आप लोगों ने परिवार में और सम्मान नहीं दिया, इसलिए मंत्री पद देना ही सम्मान है। वाली बात दीजिए कि 3 बार विधायक उसी का सम्मान हो सकता है जिसमें मंत्री, बाकी आप मतलब बाकी आप सांसदों का सम्मान नहीं करते हैं। बीजेपी 300 कितनी पार्टी है जिसमें अगर 30 मंत्री है तो बाकी 270 का तो सम्मान नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको तो मंत्री पद नहीं दिया, तो वो सम्मान नहीं है। बीजेपी में ना आपके जैसे मंत्रिमंडल के लिए लड़ाई नहीं होता है। आप लोग तो राजभवन के सामने स्पष्ट रूप में आकर के ये कह रहे थे कि हम लोग तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे अगर आपके मंत्रिमंडल के जो कोटे से जो मंत्री बने हैं। आप लोगों ने तो खुद साफ रूप में आके कहा देवल जी, उसका क्या कहेंगे आप? घर में झांकने आप क्या कहेंगे? आप बताइए। आप लोग तो सिर्फ मंत्रिमंडल के लिए, ठीक है राफिया जी, ठीक है, जनता के लिए आप लोगों ने सोचा है क्या? ठीक है राफिया जी, ठीक है एएस संधू, ठीक है राफिया जी, देओल जी और अनंत कुमार तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो वहीं जहां एक तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आज झारखंड में जिस तरह का सियासी घटनाक्रम देखने को मिला, सीता सोरेन जेएमएम पार्टी का एक बड़ा नाम, वो आज जेएमएम का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई। अब देखना यह होगा कि आगे किस तरह से सियासत गरमाती है, आगे क्या कुछ घटनाक्रम होते हैं और आगे किसकी सियासी जमीन किस तरह से मजबूत होती है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ।